बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यूके में तो अभी 1 हफ़्ते की छुट्टियां हुई हैं, तो घर में बच्चे रह रह के तंग पड़ गए थे। तो मैंने सोचा चले इनको आज हमारे पास इधर करीब ही एक पार्क है, तो उनको वहाँ पे ले जाते हैं। तो बच्चे तो घर से तो बड़े खुश होके निकले कि चलें जी हम जाके पार्क में कुछ खेलेंगे कूदेंगे, तो फिर मौज मस्ती करेंगे। लेकिन अगला सीन में फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनके साथ हुआ क्या। तो रास्ते में आ गए थे कबूतर, तो मैंने कहा चले इन्हें भी थोड़ा दिखा देते हैं, आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये अपनी मस्ती में लगे हुए थे, पता नहीं क्या खा रहे थे। और मेरे बच्चे जो इनका सेक्शन है बच्चों का प्ले एरिया, उधर भाग रहे थे। हमारा ये जो पार्क है ना, इसमें स्पेशली ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो बच्चों के लिए इन्होंने टॉयलेट्स वगैरह भी रखी हुई होती है। मोस्टली जो पार्क में टॉयलेट वगैरह नहीं होती है, तो ये है एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये इन्होंने स्नैक्स बार बनाया हुआ होता है। और ये जो डिसेबल बच्चे होते हैं ना, उनके लिए स्पेशल डे अगर कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए स्नैक्स रखे हैं, ड्रिंक्स रखी हैं। और जो अगर बर्गर वगैरह जो भी वो खाना चाहते हैं तो उनके लिए वो बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ था कि जिस एरिया में मेरे बच्चों ने जाना था ना, उन्होंने वो सारा सील किया हुआ था, बंद किया हुआ था प्रॉपर। जो सारा सील करके उन्होंने बड़े बड़े दरवाजे जो थे लोहे के लगाए हुए थे कि वो अंदर काम कर रहे थे। जितने झूले वगैरह थे, जो स्लाइड्स वगैरह थी, वो सारी वो ले गए थे। तो इनके साथ तो ये वाला सीन हो गया। मैंने कहा बच्चे भी ज़्यादा अपसेट हो गए थे कि हुआ तो हुआ क्या है ये। तो मेरा जो छोटा है ना, वो तो ज़्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है कुछ ब्रोक करके ले गया यहाँ से, तो अब हम कैसे खेलेंगे। फिर उनको थोड़ा सा तसल्ली दी। फिर मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, ये लग जाएंगे। अभी वो न्यू लेके आएंगे आपके लिए, अलग सी लेके आएंगे जिसमें आप खूब इंजॉय करोगे। तो थोड़ा हैप्पी हुआ। तो मैंने कहा चलो फिर अब निकले हैं तो कहीं इनको शॉप पे ले चलते हैं, थोड़े हैप्पी हो जाएंगे। तो फिर जी मैं होम पार्क आ गई थी। यहाँ पे मोस्टली बच्चों की चीज़ें मिल जाती हैं, टॉयज़ वगैरह और डेकोरेशन के हवाले से, और सब कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें होती हैं। मैंने सोचा आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए जो आलू है वो, और बनानास की जो प्राइस है बहुत लो है। मोस्टली चॉकलेट्स वगैरह यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। अगर आप किसी और शॉप्स पे जाते हैं तो ज़ाहिर है वो उन्होंने पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा वो प्राइस पे लगाई हुई होती हैं। मोस्टली यहाँ से बहुत हम लोग आराम से कम पैसों में ले सकते हैं। अच्छा जी, ये हार्ट शेप में बना हुआ था निविया का छोटा सा गिफ्ट बॉक्स बना हुआ है, और इसके साथ मास्क वगैरह। और ये देखें, ये बबल बाथ करने के लिए वो जो बनाए हुए होते हैं इन्होंने डेकोरेशन चीज़ें। खैर मैंने कभी यूज़ नहीं की है। उसके अलावा जी मेकअप की जो वैरायटी है इसमें, और अगर आपके हेयर डैमेज हैं तो उसके हवाले से यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें रीज़नेबल मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये जो हैंड्स वॉश लिक्विड, उसके अलावा शैम्पू वगैरह, मेकअप का सामान, डेकोरेशन की चीज़ें, और बहुत सारी बच्चों की जो है वैराइटीज़, और गिफ्ट बॉक्स आप जो है ले सकते हैं। बहुत ही प्यारे। ये जी ईस्टर के हवाले से इन्होंने यहाँ पे पूरा एक सेक्शन बनाया हुआ है। आगे ईस्टर आ रहा है इनका, तो उसके हवाले से ये इन्होंने रैबिट्स वगैरह, एग्स वगैरह और जो कलर्स वगैरह लगाए हुए हैं। अच्छा जी, ये मेरे हथे चढ़ गई शीप। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी, बहुत। देखिए कितनी क्यूट सी है, छोटी सी तो मैंने कहा चले इसको भी दिखाती हूँ मैं आपको। उसका येलो रिबन था और ये ब्लू रिबन में लगी हुई थी, तो बहुत ही प्यारी थी। मैंने कहा इसको देखो और फिर जी घर चलते हैं। उसके अलावा जी ये बुक्स वगैरह थी बच्चों की, मैं यहाँ से ले लेती हूँ। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस, 89 पेंस में, सम टाइम 99 में, सम टाइम 79 पेंस में भी मिल जाती हैं। तो बहुत ही रीज़नेबल होती है। बच्चों ने भी वो जो है कलर्स वगैरह करके तो फेंक देनी होती हैं, तो फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ ताकि ये भी अपना शौक़ पूरा कर लें। और जी यहाँ पे देखिए जी मदर्स डे के हवाले से भी इन्होंने ये डेकोरेशन पीसीस लगाए हुए हैं। ये बॉक्स देखे, इसमें एक लिक्विड होता है और कुछ लोशंस वगैरह होती हैं। तो जी बॉक्स बड़े बड़े प्यारी चीज़ें बनाई हुई होती हैं। ये की चैन बना होता है, ये देखिए आप। साथ ही ये देखिए जी बसेस बनी हुई हैं।
उसमें जी लिक्विड्स वगैरह शैम्पू वगैरह डाल के तो जी इन्होंने फुल पैसा वसूल चीज़ें बनाई हुई हैं। ये बके बना हुआ था बहुत ही प्यारा फ्लावर्स का, तो फ्लावर्स तो मुझे खुद अपनी तरफ खींचते हैं, मुझे बड़े ही पसंद हैं। तो खैर मैंने देख के वापस रख दिया, मैंने कहा चलो किसी दिन तुम्हें भी ले ही जाएंगे। तो यहाँ पे जी 4 पाउंड के शूज़ लगे हुए थे, मुझे चाहिए थे लेकिन मैंने कहा जब हस्बैंड साथ होंगे ना फिर ले लूँगी आराम से, क्योंकि शॉपिंग बंदा फिर पहन के देखता है, चेक करता है। तो बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ देखो और विंडो शॉपिंग करो और जाओ। उसके अलावा ये देखिए जी सारी गार्डनिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आपने डेकोरेशन करना है, फ्लावर्स वगैरह लगाने हैं, यहाँ पे सीड्स वगैरह मिल जाते हैं, फ्लावर सीड्स। और उसके हवाले से जितनी भी जो खुराक वगैरह है ना पौधों की, वो सारी मिल जाती हैं। और ये जी चॉकलेट्स, आप शॉप पे जाओ और चॉकलेट्स ना लेके आओ, ये तो हो ही नहीं सकता। और जिनके बच्चे हों वो चॉकलेट्स के बगैर शॉप से वापस आ ही नहीं सकते। ये मैं आपको ना 100% लिख के देती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, क्रेप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, कुकीज़ वगैरह, इनके बगैर तो आप घर वापस आ ही नहीं सकते। और जी ये गार्डन में रखने के लिए जो, अगर आप चिड़िया वगैरह, कबूतर वगैरह जो अगर आप घर में आते हैं तो इसमें दाने डाल लो और ये दरख्त के साथ ऐसे हैंग कर दें, तो वो आएंगे चुग के चले जाएंगे, आपको दुआएं देंगे। अच्छा जी, ये शूज़ लगे हुए थे, ये भी 5 पाउंड के लगे हुए थे, बहुत ही प्यारे फ्लफ़ी, घर में पहनने के लिए ज़बरदस्त थे। चीज़ भी, क्वालिटी भी अच्छी थी। और उसके अलावा जी यहाँ पे डॉल्स देखे बच्चों के लिए, अगर कोई गिफ्ट देना है किसी की बर्थडे वगैरह पे तो वो भी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जी एक ब्लैक टेडी हाथ पकड़े बैठा हुआ था, बेचारा अकेला ही, उसके साथ ही मुझे लगता है सारे बिक चुके थे। और यहाँ पे जो थी बाकी चीज़ें भी ज़बरदस्त थी। और शॉपिंग तो हम लोगों ने खैर इतनी की नहीं थी, विंडो शॉपिंग थी प्रॉपर, बच्चों को भी खुश कर दिया था, बुक्स वगैरह छोटी सी लेके दे दी थी। और उसके अलावा उनकी जो, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि जब भी आप बच्चों के साथ जा रहे हैं ना कहीं पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो टॉयज़ वाली जगह जो होती है ना, वहाँ से तो आप समझे स्पाइडरमैन बन के ना फ्लाई कर जाए, बच्चों को वहाँ पे जाने ही ना दें, वरना वो इतनी इतनी महंगी महंगी चीज़ों पे हाथ रखते हैं ना, तो फिर बंदा करे तो करे क्या। खैर फिर जो है इन्होंने बुक्स वगैरह अपने ली थी कलर्स वगैरह के लिए, तो कह रहे थे हम लोगों ने ये लेनी है, तो उनकी पसंद की जो थी वो तो शायद मेरे ख्याल में यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। ज़्यादा छुट्टियाँ हैं तो सारे बच्चे जो पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ सारी चीज़ें इस तरह की ले लेते हैं, तो सम टाइम नहीं मिलती हैं। और ये जी 2 बॉक्स बने हुए थे 16 इसके, एक इतना हैवी था, तो मैंने कहा, मेरे बच्चे का बड़ा ही दिल था लेने को, मैंने कहा नहीं लें, ये इतना हैवी है। तो हम लोगों ने तो खैर, वो पुश चेयर भी थी, तो अगर मेरे लिए तो हार्ड हो जाता है वज़न थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए ये देखें जी पेपा पिग, ये 10 पाउंड के बने हुए थे, ज़बरदस्त हैं। अगर आप बर्थडे के हवाले से या किसी भी हवाले से बच्चों को कोई, उन्होंने कुछ अचीवमेंट की है तो उसके हवाले से उनको दे दे, बच्चे खुश हो जाते हैं। अच्छा ये जो है ना, ये मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है, चेज़, रबल एंड मार्शल, जुम्बा, रॉकी, मुझे सब के नाम याद है, ये सुनते रहते हैं हर वक्त, तो मेरे दिमाग में वो उनके नाम फिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पे जी ये बैठे हुए थे जोकर भाई, इन्होंने भी अपनी कीमत कोई घाट नहीं लगाई हुई थी, तकरीबन तकरीबन इनकी भी 9-10 पाउंड के करीब करीब थी। और बाकी सारी चीज़ें भी इतनी ही समझे, फिर भी दूसरी शॉप्स के हवाले से बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। और ये जी देखिए किसी ने मग पहले डिसाइड किया कि मैं ले लूँ, और फिर सोचा कि मैं नहीं लूँगी, चॉकलेट्स के पास आके फिर उनका दिल ज़्यादा मेल्ट हो गया होगा, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, इतनी हमारी वो जेब खर्च रही है, तो उन्होंने मग उठा के इधर चॉकलेट्स के पास रख दिया, फिर चॉकलेट्स ले गई। मैंने कहा हद हो गई, जहाँ से लिया था आप वहाँ पे क्यों नहीं रखते हैं चीज़। खैर जल्दी में होंगी शायद, उनके फ्लैट जो उसका टाइम जो है गुज़र चुका होगा, तो फिर वो इसीलिए ऐसी हरकतें करते हैं। ये थी किट कैट, मेरे बच्चों की फ़ेवरेट चॉकलेट थी, और इसमें भी काफ़ी वैरायटीज़ अब निकल आई हैं। तो उसके अलावा ये जी स्ट्रॉ मैंने लिए थे, ये 1 पाउंड के थे, तो बहुत ही अच्छे थे। और ये जी मुझे बड़े ही प्यारे कप लगे, ये प्याली टाइप थे पाकिस्तान में जिसमें हम चाय पीते हैं ना, ये उस हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त खुली खुली बनी हुई थी। और ये जी फ्लावर देखा, मैंने सोचा जिधर आप फ्लावर देखेंगे ना मैं खुद उधर चली जाऊंगी। और जो मेरे, जब भी मेरे हस्बैंड साथ आते हैं ना, वो बच्चों को उधर टॉयज़ वाले एरिया से बचाते हैं और मुझे फ्लावर वाले एरिया से। वो कहते हैं कि आप दोनों जो है ना ख़राब आदतें हैं। खैर ये जो बच्चों के
छोटे बच्चों जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके लिए 6-7 मंथ के अगर बच्चे होंगे तो उनके लिए भी टॉयज़ बने हुए हैं ताकि बच्चे खेलें और खुश हो जाएं। अच्छा, इस एरिया में मैं अपने जो मेरा 7 मंथ ओल्ड बेबी हुआ है तो उसके लिए मैं वाटर वाली बोतल ले रही थी, तो मुझे सही कोई अच्छी पसंद नहीं आई है। मैंने कहा चले छोड़ें, फिर कभी देख देख लूँगी आके। और उसके अलावा प्योरी लेनी थी, वो भी नहीं नज़र आई, तो फिर हमने कहा चले जी अगले सेक्शन पे चलते हैं। और यहाँ पे जी ये जो फ्लोरा ये जो है ना बहुत ही प्यारी, अगर आप घर में क्लीनिंग करते हैं और उसके अलावा इसकी जो फ्रेगनेंस है ना इतनी प्यारी होती है, ज़बरदस्त। उसके अलावा जी बच्चों को चाहिए थी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम जो मैं लेती हूँ मिनी बॉक्सेस में होती है, छोटे छोटे उसके पैकेट बने होते हैं, वो बच्चों के लिए स्पेशली होती है, तो वो नहीं थी, फिर मैंने वो भी नहीं ली। तो मैंने कहा चलिए जी आइसक्रीम भी दिखाते हैं, बाकी चीज़ें टिल पे लगाई और फिर जी हम लोग चले। 2000 years later. तो जी काफ़ी चल के हम लोग आए, तो फिर यहाँ पे जी बच्चे जो थे थक गए थे, फिर मैंने इनको ना खाना वगैरह लेके दिया। इनको भूख भी लगी हुई थी, बार बार इनको पता था यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। एक तो खुशबुएँ आती हैं जब शॉप के पास से ये गुजरते हैं तो कहते हैं यहाँ से फ्राइज़ की स्मेल आ रही है, यहाँ पे ये बन रहा है ये बन रहा है, तो मैंने कहा चले आप खा ही लो। तो फिर इनको खाना वगैरह लेके दिया। थक गए थे तो मैंने सोचा चले ठीक है थोड़ी रेस्ट हो जाएंगी। फिर बच्चों ने जब खाना खाया फिर हम लोग घर गए। और यही होता है बस छुट्टियों में यहाँ पे जो है ना लाइफ स्टाइल ही बहुत डिफरेंट है, बच्चे अंदर रह रह के तंग पड़ जाते हैं। तो गार्डन में भी हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि काफ़ी सर्दी है, उसी वाले से फिर जो है ना बच्चों को थोड़ा बहुत हम लोग जितना हो सकता है मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ अपने बच्चों को। और ये मेरी छोटी सी दुनिया है, तो आप ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।